everybody, my name is चंदन सिंह। गाइस, बीइंग के ऊपर एक स्टोरी है। उस स्टोरी में बीइंग कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है और क्यों यूज़ हुआ है उसकी पार्सिंग हम करते हैं गाइस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है कि बीइंग डिफरेंट इज़ ओके। अब यहाँ बी मतलब होना, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि डिफरेंट होना ओके है। तो बीइंग डिफरेंट, फिर यहाँ पर बीइंग किसका काम कर रहा है? एक जेरेंड का काम कर रहा है कि बीइंग गुड, बीइंग बैड, और फिर यहाँ पर इज लगा हुआ है, यानी कि इज हमारा वर्ब है तो इससे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये जो बीइंग है यही आपका सब्जेक्ट है, और ये बीइंग के बगल का इसका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। बीइंग व्हाट? बीइंग डिफरेंट। तो डिफरेंट होना इज ओके, वो सही है। अब यहाँ देखिए, बीइंग अ क्वाइट गर्ल, मीरा ऑफन सैट अलोन ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स। अब यहाँ बीइंग क्या है? क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो शांत लड़की होना या शांत लड़की होते हुए, तो ऐसे भी देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, यहां पर कोई इज आर एम तो है नहीं, तो फिर ये जिरन का काम नहीं करेगा। ये कि बीइंग अ क्वाइट गर्ल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कि क्वाइट गर्ल होने के कारण। इसको बिकॉज समझा कीजिए। बीइंग अ क्वाइट गर्ल, बिकॉज शी वॉज अ क्वाइट गर्ल, मीरा ऑफन सैट, वो अक्सर बैठती थी, अलोन अकेले बैठती थी, ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स, जब भी लंच ब्रेक होता था मीरा अकेले बैठती थी। क्यों बैठती थी? क्या कारण था? बिकॉज, ये बिकॉज वाली फीलिंग देता है, बिकॉज शी वॉज अ क्वाइट गर्ल। तो बीइंग अ क्वाइट गर्ल यानी कि एक शांत लड़की होने के कारण। तो ये भी होता है। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ोगे तो जब हम इसको तोड़ते हैं, जैसे सेंटेंसेस रहता है कि शी वॉज हंग्री, और पहला सेंटेंस, और शी वेंट टू द रेस्टोरेंट दूसरा सेंटेंस। जो दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं बीइंग हंग्री शी वेंट टू द रेस्टोरेंट। तो ये उस फैमिली का है। अब देखिए, शी डिडेंट एंजॉय गॉसिप और लाउड जोक्स, यानी कि वो एंजॉय नहीं करती थी ना, उनको उसको गॉसिप एंजॉय करती थी वो लोगों से बात करना, ना ही वो बहुत लाउड जोक्स होते थे, मजाक हंसी मजाक ये सब बर्दाश्त नहीं करते थे, एंजॉय नहीं करती थी। मोस्ट स्टूडेंट्स टीज्ड हर फॉर बीइंग स्ट्रेंज, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे चिढ़ाते थे। क्यों चिढ़ाते थे? फॉर हमारा एक प्रेपोजिशन है गाइस। प्रेपोजिशन के बगल में अगर आपको कोई एक्शन दिखाना है तो आपको उसे आईएनजी में दिखाना होता है, ये ग्रामर का नियम है, उसे हम जेरंड कहते हैं। तो यहां जो बीइंग स्ट्रेंज है ये जेरंड फ्रेज है आपका। तो स्टूडेंट्स उसे चिढ़ाते थे किस लिए? फॉर बीइंग स्ट्रेंज, स्ट्रेंज अलग होने की वजह से, अलग होने के लिए। फॉर बीइंग स्ट्रेंज मतलब क्योंकि वो अलग थी, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट थी, स्ट्रेंज थी, इसलिए लोग चिढ़ाते थे। तो ये जो फॉर है ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद आपको बीइंग आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। बी में आईएनजी लगा तो बीइंग हो गया। बट शी नेवर सेड एनीथिंग बैक, बट वो किसी को भी कुछ भी उल्टा जवाब नहीं देती थी। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, अ साइंस प्रोजेक्ट वॉज असाइंड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, एक साइंस प्रोजेक्ट असाइन किया गया, दिया गया स्टूडेंट्स लोगों को। एवरीवन रस्ट टू फॉर्म ग्रुप्स, सारे लोग भागे ग्रुप बनाने के लिए कि चलो हम आपस में ग्रुप बनाते हैं। मीरा वॉज बीइंग इग्नोर्ड बाय द अदर्स। अब यहां जो आप देख रहे हो वॉज बीइंग इग्नोर्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो पैसिव में भी बीइंग का इस्तेमाल होता है कि मीरा को इग्नोर किया जा रहा था बाय द अदर्स, दूसरों के द्वारा, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। सीइंग दिस द टीचर सेड, अब यहां जो आप सीइंग देख रहे हो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो सीइंग दिस, इसको देखकर, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? मीरा विल वर्क अलोन, मीरा अकेले काम करेगी भाई, कोई ग्रुप में नहीं रहेगी। एट फर्स्ट, शुरू में, मीरा फेल्ट बैड, मीरा को बुरा लगा। बट सून, लेकिन जल्द ही, शी स्टार्टेड बिल्डिंग अ यूनिक मॉडल ऑन हर ओन, लेकिन जल्द ही वो स्टार्टेड बिल्डिंग, उसने बनाना शुरू कर दिया, अ यूनिक मॉडल, एकदम अद्भुत मॉडल बनाना शुरू कर दिया, ऑन हर ओन, खुद ही। ऑन हर ओन का मतलब है विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, खुद ही उसने एक अच्छा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। While others were being loud and careless, she focused on accuracy and design.
अब ये जो वाइल है ना, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए वाइल यूज हुआ है, ये एडवर्ब क्लॉज है आपका कॉन्ट्रास्ट वाला, इसको बोलते हैं जबकि। तो जबकि जो दूसरे थे, अदर्स थे, वर बीइंग लाउड एंड केयरलेस, वो बहुत ही लाउड बिहेव कर रहे थे, बहुत ही केयरलेस थे, लापरवाह बिहेव कर रहे थे, वहीं पर शी फोकस्ड ऑन एक्यूरेसी एंड डिजाइन, उसने फोकस किया बहुत ही एक्यूरेसी पर कि सब कुछ एक्यूरेट हो, और अपने डिजाइन पर फोकस किया। द डे ऑफ द साइंस फेयर अराइव्ड, फाइनली साइंस फेयर आ गया, जहां पर सबको अपना प्रेजेंट करना था, वो टाइम आ गया, वो समारोह आ गया। द जजेस वर इम्प्रेस्ड विद मीराज क्रिएटिविटी, जो वहां के जजेस थे वो वर इम्प्रेस्ड का मतलब इम्प्रेस्ड थे, यहां पर हम गॉट भी लगा सकते थे कि जजेस गॉट इम्प्रेस्ड विद मीराज क्रिएटिविटी, इम्प्रेस के साथ प्रपोजिशन विद आता है, यानी कि मीरा के क्रिएटिविटी से वो लोग इम्प्रेस थे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग ओरिजिनल, दे सेड, उन्होंने कहा कि यही रिजल्ट है ओरिजिनल होने का। तो देखो ऑफ हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद देखो खाली बी नहीं आएगा, आईएनजी के साथ आएगा, बीइंग ओरिजिनल, ओरिजिनल होने का ये एक रिजल्ट है कि आप ओरिजिनल रहते हो तो अच्छा करते हो। लेटर, बाद में, इन फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास के सामने, द प्रिंसिपल प्रेज्ड हर, प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की। Instead of being like everyone else, she chose to stand out. प्रिंसिपल ने कहा कि इस इंस्टेड ऑफ, देखो ऑफ यहां प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद देखो बीइंग आया कि नहीं आया, तो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है ये करने के, ये मतलब कि इसके बदले, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक एवरीवन एल्स, दूसरों की जैसा होने के बदले, शी चोज, उसने चुना, टू स्टैंड आउट, के अकेले खड़ी रहेगी। स्टैंड आउट का मतलब है अलग, अलग से दिखना, अलग हो जाना। दैट टेक्स करेज, वो करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तो देखो इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक एवरीवन एल्स, आप ऐसे स्पोकन में भी यूज कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक यू, आई वुड लाइक टू चूज माई ओन पाथ। फ्रॉम देन ऑन का मतलब है तब से। मीरा वॉज नो लॉन्गर सीन एज स्ट्रेंज, तब से उसको स्ट्रेंज के रूप में नहीं देखा गया। वॉज नो लॉन्गर सीन, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। नो लॉन्गर का मतलब कि अब, पहले जैसा अब नहीं हुआ, उसको स्ट्रेंज नहीं देखा गया। बट एज समवन वर्थ बीइंग रिस्पेक्टेड, बल्कि उसको इस रूप में देखा गया कि वर्थ, अच्छा वर्थ के साथ आईएनजी आता है, वर्थ बीइंग रिस्पेक्टेड, यानी कि उसको रिस्पेक्ट किया जाना, वर्थ है मतलब बहुत ही अच्छी बात है, नुकसान नहीं है, उस रूप में देखा गया। शी स्माइल्ड क्वाइटली, उसने चुपचाप मुस्कुराई वो। हैप्पी, जस्ट बीइंग हरसेल्फ, खुश रही। बीइंग हरसेल्फ, खुद, मतलब बीइंग हरसेल्फ का मतलब कि ओरिजिनल होते हुए, अपने आप खुद, मतलब कि मीरा होते हुए, किसी और के नकल ना करते हुए। ओके, यू हैव टू बी योरसेल्फ, मतलब आपको खुद, आप जो हो वो होना है आपको। तो बीइंग हरसेल्फ, वो होते हुए। तो आपने देखा कि बीइंग का हमने कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से ऐसी स्टोरीज लाऊंगा जहां पर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ बीइंग है, कहाँ बी है, कहाँ बीन है, हर चीज़ पर ऐसी स्टोरीज लाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।